कैप्टन अर्जुन की पहचान सामने आते ही लुटेरों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी, लेकिन डर के साथ साथ उनके मन में भागने की आखिरी उम्मीद भी थी। एक लुटेरे ने चुपचाप पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे पर थी। वो मौका ढूंढ रहा था। कैप्टन अर्जुन ने यह देख लिया। उन्होंने बिना आवाज ऊंची के कहा, यहीं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। आवाज में इतना विश्वास था कि एक पल के लिए लुटेरा सच में रुक गया, लेकिन दूसरा लुटेरा घबरा गया। उसने धक्का देकर रास्ता बनाने की कोशिश की। डिब्बे में अफरा तफरी मचने वाली थी। उसी पल वही दो युवा यात्री जिन्हें अर्जुन ने पहले इशारा किया था, आगे बढ़ाए। उन्होंने लुटेरे को पकड़ लिया। कोई बेवजह की मारपीट नहीं हुई, सिर्फ हिम्मत और समझदारी से उसे काबू में कर लिया गया। बाहर से आवाज आई, सीटी, कदमों की आहट और रेडियो पर बातें। सुरक्षा बल अब बिल्कुल पास थे। कैप्टन अर्जुन ने कहा, अब खेल खत्म हो चुका है। डिब्बे में बैठे लोगों ने पहली बार चैन की सांस ली। रात अब भी अंधेरी थी, लेकिन डर का अंधेरा टूटने लगा था। दिल्ली से नागपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन रात के ठीक 11:30 बजे प्लेटफॉर्म से चली। जैसे ही सीटी बजी, लोहे के पहियों की आवाज ने स्टेशन की खामोशी को चीर दिया। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी और शहर की रोशनियां पीछे छूटने लगी। डिब्बों के अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। कुछ यात्री खिड़की के पास बैठकर बाहर अंधेरे को देख रहे थे, तो कुछ अपने मोबाइल बंद कर चादर ओढ़ चुके थे। कहीं किसी बच्चे की धीमी खर्राटे की आवाज थी, तो कहीं बुजुर्ग दंपति धीरे धीरे बातें करते हुए नींद की गोद में जा रहे थे। जनरल डिब्बे में दिन भर के थके मजदूर गहरी नींद में थे। स्लीपर कोच में लोग अपने अपने बैग सिरहाने रखकर चैन से सो रहे थे। सबको यही लग रहा था कि यह भी एक आम रात है। लंबा सफर, थोड़ी थकान और सुबह नई मंजिल। ट्रेन अब शहर से दूर निकल चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैलने लगा था। कभी कभी किसी छोटे स्टेशन की एक दो लाइटें दिखती और पल भर में फिर सब कुछ काला हो जाता। इसी ट्रेन के एक कोच में कुछ अजीब से यात्री भी बैठे थे। वे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे और खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन आंखों में बेचैनी थी, जैसे वे किसी सही पल का इंतजार कर रहे हों। कोई नहीं जानता था कि यह बेचैनी सिर्फ सफर की नहीं थी। ट्रेन जंगल के इलाके की ओर बढ़ रही थी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की आवाज अब और तेज लग रही थी। एक कोच में बीच की सीट पर बैठा एक व्यक्ति अब भी जाग रहा था। सादा कपड़ा, साधारण बैग और शांत चेहरा। वह बाकी यात्रियों की तरह सो नहीं रहा था। उसकी आंखें हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उसने देखा, कुछ लोग बिना वजह एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। कोई दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है, तो कोई खिड़की से बाहर झांककर सिर हिला देता है। उस आदमी को एहसास हो गया, ये रात आम नहीं है, लेकिन डिब्बों में सो रहे यात्रियों को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस शांत सफर के पीछे खतरे की परछाई धीरे धीरे पास आ रही है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और साथ ही एक डरावनी कहानी भी रफ्तार पकड़ रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी और बाहर का अंधेरा और भी घना लगने लगा था। खिड़कियों के बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां भागती हुई दिख रही थी। उसी स्लीपर कोच में बैठे वे अजनबी यात्री अब और ज्यादा सतर्क हो गए थे। उनमें से एक धीरे से उठा और बाथरूम की तरफ जाने का बहाना बनाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। यह एक इशारा था। दूसरे कोच में बैठे उसके साथी ने भी वही इशारा समझ लिया। उसने अपने बैग को थोड़ा खिसकाया, जैसे उसमें कोई कीमती सामान हो। असल में वह बैग कुछ और ही छुपाए हुए था। डिब्बों में ज्यादातर यात्री सो चुके थे। कुछ लोग करवट बदल रहे थे। किसी का मोबाइल नीचे गिर पड़ा था, तो कोई नींद में बुदबुदा रहा था। यह वही पल था जिसका इंतजार लुटेरे कर रहे थे। लेकिन उसी कोच में वह शांत आदमी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, अब और सतर्क हो गया। उसने देखा कि ये लोग एक दूसरे से टिकट के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे।
न किसी से बात कर रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ समय और जगह पर था। ट्रेन एक छोटे से सुनसान स्टेशन को पार कर गई। स्टेशन पर सिर्फ एक लाइट जल रही थी और दो चार कुत्ते सोए हुए थे। जैसे ही ट्रेन वहां से निकली, अंधेरा और सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक एक लुटेरे ने धीमी आवाज में कहा, अब ज्यादा दूर नहीं है। दूसरे ने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन कॉल नहीं किया, सिर्फ स्क्रीन देखी और उसे बंद कर दिया। नेटवर्क अब लगभग गायब था। कोच में एक बुजुर्ग आदमी नींद से जाग गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन फिर खुद को समझाकर लेट गया। शायद थकान ज्यादा है। वह शांत आदमी अब खड़ा हो गया। उसने बैग कंधे पर डाला और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें हर हरकत को पकड़ रही थीं। उसका अनुभव कह रहा था, कुछ गलत होने वाला है, बहुत जल्द। उसी पल एक लुटेरे ने कोच का दरवाजा अंदर से बंद करने की कोशिश की। उसकी हरकत बहुत हल्की थी, लेकिन अनुभवी आंखों से छुप नहीं सकी। शांत आदमी ने मन ही मन कहा, अब शुरू होने वाला है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन डिब्बों के अंदर एक अनदेखी लड़ाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी और रात के सन्नाटे में खतरा अब बिल्कुल पास था। ट्रेन अब घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ना घर, ना सड़क, ना रोशनी। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की आवाज अब दिल की धड़कनों जैसी लगने लगी थी। अचानक एक कोच में तेज आवाज आई, सब लोग शांत रहो। नींद में डूबे यात्री घबराकर उठ बैठे। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। एक महिला ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। किसी के हाथ से चादर गिर गई तो किसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दो अजनबी अब अपने असली रूप में आ चुके थे। उनके चेहरे सख्त थे, आवाज में डर पैदा करने वाली सख्ती। वे ऊंची आवाज में बोले, कोई शोर नहीं करेगा, सब सुरक्षित रहेंगे। लोग सहमे हुए थे। कुछ यात्रियों ने डर के मारे अपना सामान सीने से लगा लिया। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई भगवान को याद कर रहा था। लुटेरों ने एक एक करके सीटों की तरफ बढ़ना शुरू किया। वे ज्यादा हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका अंदाज ही इतना डरावना था कि कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी कोच के दरवाजे के पास खड़ा वह शांत आदमी अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने अपने आसपास देखा, कितने लोग हैं, कौन कहां खड़ा है और कौन सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हुई, जैसे वह मन ही मन कोई योजना बना रहा हो। एक लुटेरा उसके पास आया और बोला, बैग आगे करो। वह आदमी बिना घबराए धीरे से बोला, ठीक है। उसका शांत स्वर लुटेरे को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरे कोच से भी डर और शोर की हल्की आवाजें आने लगी। स्पष्ट था, पूरी ट्रेन को निशाना बनाया गया था। एक बुजुर्ग आदमी घबराकर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। शांत आदमी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, डरो मत। उस पल लुटेरों में से एक ने कहा, काम जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। यही वह वाक्य था जिसने उस शांत आदमी को पूरी तरह यकीन दिला दिया। ये लोग जल्दबाजी में हैं, और जहां जल्दबाजी होती है वहीं गलती होती है। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन डिब्बों के अंदर डर अब खुलकर फैल चुका था। और उसी डर के बीच कहीं ना कहीं साहस भी चुपचाप खड़ा हो चुका था। सही समय के इंतजार में डिब्बे के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। हर यात्री की सांस तेज थी, लेकिन आवाज कोई नहीं निकाल रहा था। लुटेरों की नजरें हर चेहरे पर घूम रही थीं। कौन डर रहा है, कौन हिम्मत दिखा सकता है। वह शांत आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था कि यही सही वक्त है। न ज्यादा देर, न ज्यादा जल्दबाजी। उसने अपने बैग की जिप हल्की सी खोली। अंदर कोई हथियार नहीं था, सिर्फ कागज, कुछ जरूरी सामान और सेना का एक पहचान पत्र, जिसे वह अभी दिखाना नहीं चाहता था। उसने ध्यान दिया कि एक लुटेरा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है। दूसरा समय का हिसाब लगा रहा है। तीसरा यात्रियों से उलझ रहा है। यही उनकी कमजोरी थी, टीम में तालमेल की कमी। एक बच्चे की सिसकियों की आवाज आने लगी। मां ने मुंह ढक दिया, लेकिन डर छुप नहीं पा रहा था। वह शांत आदमी आगे बढ़ा।
धीरे से बिना ध्यान खींचे वह उस बच्चे के पास गया और फुसफुसाकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि मां की आंखों में आंसू आ गए। डर के नहीं, उम्मीद के। उसी पल एक लुटेरे ने चिल्लाकर कहा, वहां क्या कर रहे हो? वह आदमी रुका, धीरे से मुड़ा और बोला, बच्चा डर रहा है। लुटेरा कुछ कहता, उससे पहले ही दूसरे ने इशारे से रोक दिया। उन्हें अब भी झगड़ा नहीं चाहिए था। शांत आदमी वापस अपनी जगह आया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे पता था पूरी ट्रेन को अकेले संभालना आसान नहीं है। उसने नजर दौड़ाई। 2 युवा लड़के थे, मजबूत, सतर्क। एक रेलवे कर्मचारी भी था, वर्दी में नहीं लेकिन अनुभवी। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया, एक छोटा सा सिर हिलाना, एक भरोसे भरी नजर। वे समझ गए। अब सब कुछ अगले कदम पर निर्भर था। ट्रेन एक मोड़ काट रही थी। झटके के साथ कई लोग हिले। लुटेरों का ध्यान पल भर के लिए भटका और उसी पल वह शांत आदमी मन ही मन बोला, अब देर नहीं करनी चाहिए। शांत रहो। क्योंकि कभी कभी साहस शोर मचाकर नहीं, चुपचाप फैसला लेकर इतिहास बदलता है। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी। लुटेरे अब जल्दी में थे। उनकी आवाजों में घबराहट साफ सुनाई देने लगी थी। जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, एक लुटेरे ने फुसफुसाकर कहा। यही वह पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। वह शांत आदमी, जो अब भी बिल्कुल सामान्य मुसाफिर लग रहा था, धीरे से सीट से उठा। उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में पूरा भरोसा। उसने पास बैठे रेलवे कर्मचारी की ओर देखा और हल्के से इमरजेंसी चेन की तरफ इशारा किया। रेलवे कर्मचारी समझ गया, यह काम सही समय पर होना था। उसी पल ट्रेन ने एक झटका लिया। लुटेरों का संतुलन थोड़ा बिगड़ा। बस वही 1 सेकंड काफी था। रेलवे कर्मचारी ने चुपचाप इमरजेंसी चेन खींच दी। एक तेज झटका लगा। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। लुटेरे चौंक गए। क्या हुआ? किसने किया? उनकी आवाजों में अब डर था। यात्री और ज्यादा घबरा गए, लेकिन वह शांत आदमी खड़ा रहा। उसने ऊंची आवाज में नहीं पर मजबूत लहजे में कहा, कोई घबराए नहीं, सब यहीं बैठे। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि लोग सच में रुक गए। लुटेरों ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन अब लगभग रुकने वाली थी। अंधेरे के बीच दूर कहीं टॉर्च की हल्की रोशनी दिखी। शायद कोई आने वाला था। और उसी पल वह शांत आदमी जानता था, अब खेल बदल चुका है। यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रेन लगभग रुक चुकी थी। डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ लोगों की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक लुटेरा घबराकर चिल्लाया, अब क्या करेंगे? वह शांत आदमी आगे बढ़ा। उसने धीरे से अपना बैग खोला और पहली बार अपना पहचान पत्र बाहर निकाला। वह भारतीय सेना का आईडी कार्ड था। उसने सख्त लेकिन संयमित आवाज में कहा, मैं कैप्टन अर्जुन सिंह हूं, भारतीय सेना से। कोई भी गलत हरकत की तो हालात बिगड़ जाएंगे। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा और आदेश। लुटेरों के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने गलत ट्रेन चुन ली है। कुछ यात्रियों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। डर अब थोड़ा कम होने लगा था। बाहर टॉर्च की रोशनी और साफ दिखने लगी। सुरक्षा बल पास आ रहे थे। कैप्टन अर्जुन ने यात्रियों से कहा, सब लोग अपनी जगह बैठे रहे, अब आप सुरक्षित हैं। ट्रेन के अंदर डर की जगह अब राहत ने ले ली थी। और यह साफ था, अब कहानी का पलड़ा साहस की तरफ झुक चुका था। कैप्टन अर्जुन की पहचान सामने आते ही लुटेरों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी, लेकिन डर के साथ साथ उनके मन में भागने की आखिरी उम्मीद भी थी। एक लुटेरे ने चुपचाप पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे पर थी। वो मौका ढूंढ रहा था। कैप्टन अर्जुन ने यह देख लिया। उन्होंने बिना आवाज ऊंची के कहा, यहीं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। आवाज में इतना विश्वास था कि एक पल के लिए लुटेरा सच में रुक गया, लेकिन दूसरा लुटेरा घबरा गया। उसने धक्का देकर रास्ता बनाने की कोशिश की। डिब्बे में अफरा तफरी मचने वाली थी। उसी पल वही 2 युवा यात्री जिन्हें अर्जुन ने पहले इशारा किया था, आगे बढ़ाए। उन्होंने लुटेरे को पकड़ लिया। कोई बेवजह की मारपीट नहीं हुई, सिर्फ हिम्मत और समझदारी से उसे काबू में कर लिया गया। बाहर से आवाज आई, सीटी,
कदमों की आहट और रेडियो पर बातें। सुरक्षा बल अब बिल्कुल पास थे। कैप्टन अर्जुन ने कहा, अब खेल खत्म हो चुका है। डिब्बे में बैठे लोगों ने पहली बार चैन की सांस ली। रात अब भी अंधेरी थी, लेकिन डर का अंधेरा टूटने लगा था। ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी थी। खिड़कियों के बाहर अब साफ दिखाई दे रहा था टॉर्च की तेज रोशनी, वर्दीधारी लोग और सख्त आवाजों में दिए जा रहे निर्देश। रेलवे पुलिस और सुरक्षा बल ट्रेन तक पहुंच चुके थे। सब लोग अंदर ही रहे। बाहर से आवाज आई। कैप्टन अर्जुन ने लुटेरों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अब कोई चाल नहीं चलेगी। हथियार नीचे रखो और सहयोग करो। लुटेरों की हिम्मत टूट चुकी थी। एक एक करके उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। उनकी आंखों में अब डर था और पछतावा भी। सुरक्षा बल अंदर आए और बिना किसी अफरा तफरी के लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यात्री चुपचाप यह सब देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। एक बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में कहा, भगवान आपका भला करे बेटा। कैप्टन अर्जुन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उनके लिए यह धन्यवाद नहीं, फर्ज ही था। ट्रेन के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। अब वहां सुरक्षा थी और यह साफ हो गया था कि इस रात की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सुरक्षा बल लुटेरों को ट्रेन से नीचे ले गए। हथकड़ियों की हल्की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। डिब्बे के अंदर बैठे यात्री अब खुलकर सांस ले पा रहे थे। किसी ने पानी पिया, किसी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने कैप्टन अर्जुन से पूछा, आपने बहुत सूझबूझ दिखाई। अगर आप नहीं होते तो हालात बिगड़ सकते थे। अर्जुन ने सादगी से जवाब दिया, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। एक युवक जो पहले डर से कांप रहा था अब आगे आकर बोला, सर आपने हमें हिम्मत दी। पास खड़े रेलवे कर्मचारी की आंखों में गर्व था। उसे याद आया कि एक छोटा सा फैसला कितनी बड़ी मुसीबत को टाल सकता है। बाहर जंगल अब भी शांत था। ट्रेन की लाइटें जल रही थीं, जैसे अंधेरे को चुनौती दे रही हो। घोषणा हुई, थोड़ी देर में ट्रेन फिर से रवाना होगी। यह सुनते ही डिब्बे में एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। डर अब पीछे छूट चुका था। इस सफर ने सबको एक बात सिखा दी थी, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और समझदारी हमेशा रास्ता दिखा देती है। और ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर चलने को तैयार थी। सीटी की हल्की आवाज गूंजी। इंजन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। रुकी हुई ट्रेन अब फिर से आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे के अंदर माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले डर था, वहां अब सुकून था। कुछ यात्री खिड़की से बाहर झांक रहे थे, जैसे अंधेरे को पीछे छोड़ देना चाहते हो। बच्चा जो पहले रो रहा था अब मां की गोद में चैन से सो गया था। कैप्टन अर्जुन अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, भागते हुए पेड़, अंधेरी पटरियां और दूर तक फैला सन्नाटा। एक पल के लिए उन्हें सीमा पर बिताई रातें याद आ गईं, जहां डर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पास बैठे एक यात्री ने धीरे से कहा, आज समझ आया, हीरो वर्दी में ही नहीं, आम लोगों के बीच भी होते हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हीरो तो सब हैं, बस कभी कभी किसी को पहला कदम उठाना पड़ता है। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी। घटना पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी याद सबके दिल में रह गई थी। और यह सफर अब सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक नई सीख के साथ आगे बढ़ रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। ट्रेन अपनी मंजिल के करीब थी। रात का डर अब एक याद बन चुका था। कैप्टन अर्जुन स्टेशन पर उतरने की तैयारी करने लगे। कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक बच्चा जो रात में डर के मारे रो रहा था, अब मुस्कुराते हुए उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। अर्जुन ने हल्की सी सलामी दी और भीड़ में खो गए। ट्रेन आगे बढ़ गई, यात्री अपने अपने रास्तों पर। लेकिन उस सफर ने सबको यह सिखा दिया, सच्चा हीरो शोर नहीं करता, वह सही वक्त पर खड़ा हो जाता है।